माफ कीजिएगा, मैं उधर वाले मंच में नहीं खड़ा हूँ, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। एक्चुअली वहां खड़े होकर कैसे लग रहा था कि आप लोग अलग है, मैं अलग हूँ, तो थोड़ा दूरी ज्यादा हो गई थी, तो मुझे लगा कि पास आ जाना चाहिए। इट इज गुड टू कम क्लोज। पास आने से क्या, आपकी आंख मुझे दिखाई देती है। यह जरूरी है कि रात के 8:40 पर आपकी आंख दिखती रहे, क्योंकि आपकी आंख जैसा रिस्पांस देगी, मेरा प्रचार उतना ही चलेगा या रुक जाएगा। मैं एक बार फिर से परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे कोरबा छत्तीसगढ़ आने का मौका मिला। मैं बताना चाहता हूं कि बचपन से, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, मैं कोरबा शहर के बारे में सुनता आया। उसका कारण ये था कि इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में जहां मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, जहां मेरे पापा मम्मी दोनों प्रभु के दास और दासी रहे, वहां पर शिक्षा देते रहे, बहुत सारे पासवानों को तैयार किया। और आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो बहुत सारे फेमिलियर चेहरे दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। एक बाग परिवार है जो कि ABS में आया, प्रेमानंद बाग अंकल आए, फिर उसके बाद प्रेम प्रकाश अंकल आए, फिर अनिल अंकल आए, फिर सुनील अंकल आए, और आप नहीं आए इसलिए आपसे मुलाकात नहीं, आप भी आ जाते तो अच्छा ही रहता। क्यों ऐसा किया आपने? प्रतीक आ गया। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, वाकई में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक ऐसी भूमि पर आया हूँ। I acknowledge standing in a place that is filled with people of God. ये एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर के लोगों से, उसके दास दासियों से भरी हुई जगह है ये, और ये वो स्थान है जहां लोगों ने अपनी जिंदगियां परमेश्वर को सौंप दी उसकी सेवा के लिए। मैं बताना चाहता हूँ ये काम आसान नहीं होता है। धीरू भैया ने कहा कि जस्टिन आप अपना परिचय खुद ही दे दीजिएगा, तो मैं 2 मिनट लेकर के अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम जस्टिन मसीह है और मैं इलाहाबाद से आया हूँ, जिसको कि अब प्रयागराज कहा जाता है, और गुजरे करीब 17 सालों से प्रभु की सेवा अलग अलग तरीकों से कर रहा हूँ। शुरुआत तो गीत लिखने से हुई थी, फिर गीत कंपोज करने पर आ गए, फिर गीत गाने पर आए। गिटार मैं बचपन से बजाता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो तोड़ा, ये जो वरदान परमेश्वर दे रहे हैं, इसका अभिप्राय कुछ बड़ा है। And I want to speak to all the young people sitting here, especially the young people. परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है ना, आप जो सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर उसकी योजना उस वरदान के लिए। So if you want your talent to be used to the full, अगर आप चाहते हैं कि जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है वो उस चरम तक इस्तेमाल हो जिसके लिए वो दिया गया है, तो उस वरदान को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि उसने दिया है वही इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, और गुजरे 17 वर्षों में प्रभु ने वचन की सेवा करने का भी मौका दिया, और देश और विदेश में तमाम जगहों पर जाकर के और प्रभु के वचन की सेवकाई करने का मौका मिला। सुशांत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ आने का पहला फोन उन्हीं का आया था, फिर उसके बाद और भी कई भाइयों ने फोन किया, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज यहाँ पर मैं आ गया फाइनली। एक और बड़ी मार्के की बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा छत्तीसगढ़ वासियों। प्रयागराज से बिलासपुर 1 घंटे में आया, बिलासपुर से कोरबा 4 घंटे में पहुंचा। मुझे लग रहा था कि इस बीच में मैं 2 बार इलाहाबाद से होकर के आ जाता, घर परिवार को देख लेता, सब ठीक ठाक है कि नहीं। I was really surprised. We took 4 hours, और ऐसा नहीं है, जो भैया जो ड्राइव कर रहे थे अमूल्य बहुत बढ़िया ड्राइव कर रहे थे, हम लोग सब साथ में ही थे, कहीं पर हम रुके नहीं, कहीं हमने टाइम नहीं वेस्ट किया। जस्ट टुक 4 hours, जबकि दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, खास केवल 100 किलोमीटर है, 100 है, 100 है, व्हाटएवर, 80-100 जो भी, कोई लंबे रास्ते से तो नहीं लाया ना। और मैं फाइनली यहाँ पर आ गया, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोगों से मुलाकात हुई, और आने वाले 3 दिनों में, आज और फिर लेकर के संडे तक, प्रभु के वचन की सेवा प्रचार के द्वारा, गीतों के द्वारा करने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा कि पिछले 16-17 वर्षों से मैं प्रभु की सेवकाई इस रूप से कर रहा हूँ जिस रूप से आप मुझे देख रहे हैं आज, और इसके साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझे एक सेवा और भी दी है, एक कार्य और भी दिया है, और वो ये है कि मैं पिछले
23 सालों से केमिस्ट्री का टीचर हूँ और साल 2003 में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की केमिस्ट्री से और उसके बाद फिर for the last 23 years I have been serving as an associate professor of chemistry at यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टेंट कॉलेज है, और वहाँ पिछले 23 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मिनिस्ट्री करता हूँ, जीवन में यही दो काम है मेरे। मेरी पत्नी का नाम चेतना है, मेरे दो बेटे हैं, बड़ा वाला बेटा जोशुआ है जो 16 साल का है, छोटा बेटा जॉनथन है जो अभी मार्च में 13 साल का हो जाएगा। मुझे याद है कि एबीएस चैपल की सीढ़ियों पर शादी से पहले मैं और मेरी पत्नी हम बैठे हुए थे। इट वाज नॉट अ डेटिंग पीरियड, इट वाज जस्ट दैट दे वर एट आवर प्लेस फॉर सम वर्क। और उस समय तक मैं परमेश्वर की सेवा इस रूप में करूंगा, वचन प्रचार के द्वारा करूंगा, ऐसी कल्पना भी मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट वाज नेवर इन माय थॉट। मैं इनफैक्ट बहुत डरता हूँ अभी भी इतनी बड़ी क्राउड के सामने आकर के और प्रभु के वचन को सुनाना। इट्स नॉट एन इजी थिंग। और उस समय तो ये बात कहीं मेरे थॉट में भी नहीं थी। और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, किसी दिन केमिस्ट्री अगर मिनिस्ट्री में बदल गई तो क्या होगा? तो उसने कहा कि अब क्या होगा, अब जब शादी हो जाएगी तो फिर जो तुम करोगे वही हम भी करेंगे, छोड़ के तो जाएंगे नहीं। खुदा का शुक्र कर रहा हूँ कि 19 साल हो गए, केमिस्ट्री भी चल रही है, मिनिस्ट्री भी चल रही है, परिवार भी चल रहा है। प्रभु ने बहुत आशीष दी, प्रभु ने बहुत आशीष दी। वचन की ओर चलेंगे और थोड़ा समय, आज काफी लेट हो गया है, सो आई विल नॉट स्पीक द फुल लेंथ। हालांकि मुझे 1.5 घंटे का समय दिया गया, जिसमें से अभी केवल करीब 20-22 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं पूरा आज 1.5 घंटा नहीं लूंगा। थोड़ा संक्षेप में कुछ बातें हैं जो बहुत गंभीर हैं, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम कलाम की ओर चलें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हाँ, आपके नाम से जमा है, एंड वी बिलीव लॉर्ड दैट यू आर हियर अमंगस्ट अस दिस इवनिंग। और प्रभु जी, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, इसलिए हम इस समय को आपके हाथों में सौंप चुके हैं और पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं कि आप आए और अपने लोगों से बातचीत करें। प्रभु, बोलने वाले आप होइएगा, मैं नहीं प्रभु। अगर आप चाहें प्रभु तो मेरा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी बातें मेरे जरिए से आपके लोगों तक पहुंचने पाए। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज कि आपके कलाम के द्वारा जिंदगियां बदली जाएंगी। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपके कलाम के द्वारा लोग निरुत्तर किए जाएंगे और एक बड़ा काम होगा प्रभु, क्योंकि आप इस काम को करने जा रहे हैं। And so Lord, we commit and commend this time into your hands। और मैं दुआ करता हूं प्रभु, इस समय का इस्तेमाल कीजिए। और मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हमारे उद्धार की चट्टान और फिदिया देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शाम के मनन के लिए जो बाइबल का हिस्सा लिया गया है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय है। और उसके पहले 3 पद मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप अपनी बाइबल लेकर के आए हैं। यदि नहीं लाए हैं तो आपके मोबाइल फोन्स में भी बाइबल हो सकती है। पहले मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में डालिएगा, उसके बाद उसको उठा करके और बाइबल की तरह इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप फ्लाइट मोड में नहीं डालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू वांट टू यूज द बाइबल इन द फोन, as long as you use your phone as the Bible for the next 30 minutes. So put it on flight mode। अगर आपके पास ये नहीं है वो जरूर होगी और आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई विकल्प नहीं है, there is no alternate to the actual word of God। बाइबल जो मोबाइल में है वो इमरजेंसी के लिए है, कन्वेंशन में कोई इमरजेंसी नहीं है। इसलिए अगर आप नहीं लाए हैं तो कल से जरूर अपनी बाइबल ले आइए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक बार फिर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसके पहले 3 पद। और कलाम में इस प्रकार से लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यूहन्ना से बातचीत कर रहा है। और आप जानते हैं इस पुस्तक की पृष्ठभूमि और उस कहानी को आप जानते हैं that the writer of this book is in exile। पटमस नाम टापू के ऊपर वो अकेले पड़ा हुआ है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उससे बातचीत कर रहा है। वो कह रहा है
और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जीवता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। दूसरा पद, जागृत रह और उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे भाइयों बहनों, बहुत कठोर और बड़ी कड़ी बातें यहां पर कलाम ने की। सरदीस की कलीसिया को यह लिख कि तू लगता तो जागृत है परंतु है मरा हुआ। यू सीम टू बी अलाइव बट यू आर एक्चुअली डेड। मैं सोचता हूं कि ऐसे कौन से काम उन लोगों की जिंदगियों में दिखे होंगे कि लिखने वाले को यह लिखना पड़ा कि तुम दावा तो जिंदा रहने का करते हो लेकिन हो मरे हुए। यू सीम टू बी अलाइव, यू क्लेम टू बी अलाइव बट यू आर एक्चुअली डेड। माय डियर पीपल, वेरी वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशंस, बहुत ही गंभीर बातें हैं जो यहां पर लिखी हैं। और मैंने कहा कि क्या आखिर ऐसा उन लोगों की जिंदगियों में दिखा होगा कि देख करके ये लगने लगा कि इनके दावे और इनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। तीतुस की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद में एक और बड़ी गंभीर बात लिखी है। टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16 वहां लिखा हुआ है, तुम अपने होठों से तो उसको जानने का इकरार करते हो परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हो। Let me read it for you, the exact verse, Titus chapter 1 and verse 16 लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। सो यहां पर सरदीस की कलीसिया को एक बात लिखी जा रही है, उनको चिताया जा रहा है। दूसरे पद में चेत कर, वहीं से बात शुरू होती है, बी कॉशियस, बी अवेयर। नाउ दिस लेटर हैज बीन रिटन टू द चर्च इन सार्डिस with the objective of cautioning them. सरदीस की कलीसिया को ये पत्र लिखा गया है, ये बातें लिखी गई हैं, और लिखने का उद्देश्य उनको नीचा दिखाना नहीं है, लिखने का उद्देश्य उनको चिताना है। सो चेत जाओ, जागृत हो जाओ, समझ जाओ, जग जाओ, क्योंकि तुम कहते तो हो कि जिंदा हो लेकिन असल में मरे हुए हो। ये वो कलीसिया है जो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानते थे और कॉन्फिडेंट मानते थे। जब लोग इनको देखते थे, they were a community of confident people। ये एक ऐसे लोगों का समाज थे जो देखने में बड़े दृढ़ महसूस होते थे। ये वो कलीसिया थी जहां की मेंबरशिप लगातार बढ़ती चली जा रही थी। हर संडे आइए गिरजे में, चर्च में, आराधना में कुछ नए लोग मिलते थे। There was constant increase in membership। ये वो लोग थे जिनकी कलीसिया के अंदर जो आत्मिक कार्य होते थे वो बड़ी ऊर्जा के साथ होते थे, बड़ा हाई एनर्जी वर्शिप सेशन रहता होगा। पाली साहब जब प्रचार करते होंगे तो बड़ी जोरों से प्रचार करते होंगे, और लोग जो सुनने वाले हैं वो भी बड़े हाथ उठा करके और खुले कान खुली आंख से वचन सुनते और स्वीकार करते होंगे। There was energy in all the religious activities that they were doing। जो भी आत्मिक कार्यकलाप वहां पर हो रहे थे उनमें बड़ी ऊर्जा थी, बड़ी स्फूर्ति थी। They were a church, there was a lot of financial assets over there। एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा था उनके पास। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो केवल 4 दीवारी में सीमित नहीं थी, ये आउटरीच मिनिस्ट्री भी करती थी, ये बाहर भी जाते थे और वचन बाहर भी सुनाते थे, और ये तमाम जो कार्य हैं, जो ईश्वरीय कार्य हैं, जो आत्मिक कार्य हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, इन्हें बाहर भी किया करते थे। और कलाम में लिखा हुआ है
वे सब कुछ करते थे और दावा करते थे कि ये जिंदा है, परंतु मरे हुए थे। मैं आज की शाम इस बात को आपके सामने चिताना चाहता हूं और बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि ये ढोंगी लोग थे, ये मूर्ख लोग थे, क्योंकि ये दावा कुछ और करते थे और सच्चाई और असलियत इनकी बिल्कुल फर्क थी। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो किसी बात पर गौर नहीं करती थी। They were careless people, गौर नहीं करती थी। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो अपना आत्मनिरीक्षण कभी नहीं करते थे। आत्मनिरीक्षण समझते हैं, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इवैल्यूएशन, इंट्रोस्पेक्शन, ये कभी नहीं करते थे। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो आत्मिक रूप से ध्वंस थी। काम इनके बहुत थे, शब्द इनके बहुत थे, कार्य इनके बहुत थे, लेकिन आत्मिक रूप से ये ध्वंस कलीसिया थी। तो यदि आज की शाम में आपसे और आपके चर्च के मेंबर्स से और खुद से और अपने चर्च के मेंबर्स से अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कहीं हमारी कलीसिया सरदीस की कलीसिया की तरह तो नहीं, मैं सोचता हूं हम सब कहेंगे नहीं ब्रदर, हम लोग वी आर नाइस पीपल, वी आर गुड पीपल, हम इनकी तरह नहीं है, हम उन 7 कलीसियाओं की तरह नहीं है जिनको ये बातें लिखी गई। इफिसुस की कलीसिया, स्मुर्ना की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, थुआतिरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया, इनको ये बातें लिखी गई थी और हम इनके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे। वी आर डिफरेंट। मैं आपको बताऊं, इन्हें भी लगता था कि ये बाकियों की तरह नहीं, लेकिन लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इनको लिख कि ये दिखते तो जागृत हैं परंतु हैं मरे हुए। Let us take a closer look at what the Lord is warning. थोड़ा सा हम लोग और नजदीकी को बढ़ करके देखें कि परमेश्वर आखिर इनको क्या चिता रहा है। जिस बात के लिए परमेश्वर सबसे ज्यादा क्रोधित है, जिस बात के लिए परमेश्वर का वचन और ये बात आपके और मेरे सामने इस बात को बड़े प्रभाव के साथ रख रही है, वो कार्य जो इनके जीवन में देखे गए, जरा गौर कीजिएगा, उन कार्यों में कोई बुराई नहीं थी। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 19वां पद, वहां पर 4 कार्यों का जिक्र है जो ये 7 कलीसियाएं किया करती थी। ऑल 7 चर्चेस, ये 7 कलीसियाएं थी। ये प्रेम के काम करते थे, विश्वास के काम करते थे, सेवा के काम करते थे, धीरज के काम करते थे। फिर भी इनके बारे में लिखा हुआ है कि तुम दिखते तो जागृत हो परंतु हो मरे हुए। You are doing works of love, you are doing works of faith, of service, of patience, yet you claim to be alive, but you are dead. You are dead. और ये बात जो है सरदीस की कलीसिया में बहुत सफाई से दिख रही थी। They were hypocritical, ढोंगी लोग थे। They were haphazard, बेतरतीब लोग थे। They were half-hearted people, आधे अधूरे मन से आया करते थे आराधना के लिए। And they were incomplete, अधूरे लोग थे और करते सब कुछ थे, लेकिन फिर भी मरे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनके कामों में कोई परेशानी नहीं थी। There was nothing wrong with what they were doing, but there was everything wrong with why they were doing. वो क्या कर रहे थे इसमें कोई समस्या नहीं थी, कर तो बहुत अच्छा रहे थे। प्रेम के काम, विश्वास के काम, सेवा के काम, धीरज के काम, इन कामों में कोई परेशानी नहीं है। बट द मोटिव बिहाइंड डूइंग दोस वर्क्स वाज प्रॉब्ली रॉन्ग। मैं एक बहुत गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि गौर से इसको सुनिएगा। आप और मैं क्या कर रहे हैं ये बात अकेले जरूरी नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं परमेश्वर उसमें भी रुचि लेता है। What you are doing is as important in the eyes of God as why you are doing what you are doing. और ये बात बहुत जरूरी है और मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। कुछ समय पहले की बात है, एक चर्च में मुझे बुलाया गया था, इसी तरह की कन्वेंशन थी, मगर वो कन्वेंशन चर्च बिल्डिंग के अंदर हो रही थी। काफी बड़ी बिल्डिंग थी चर्च बिल्डिंग, करीब 600-700 लोग चर्च के अंदर ही बैठते थे और वहां पर वो कन्वेंशन हो रही थी और सामने की ओर बिल्कुल हम लोग बैठे हुए थे। और मैंने जब वहां पर गीत वगैरह चल रहे थे, मैंने नोटिस किया कि पंखे लटके हुए थे, फैंस, सीलिंग फैंस लटके हुए थे और हर पंखे के नीचे लिखा था मेरे दादा की याद में। फिर मैंने इधर नोटिस किया टेबल फैन रखा था,
उसकी जो डंडा होता है, जो स्टेम होता है, उस पर लिखा था इन मेमोरी ऑफ माई ग्रैंडफादर। फिर इधर कुर्सी पे लिखा था मेरे दादा की यादें। सब जगह दादा की यादें लटकी है, खड़ी है, रखी है, दादा की यादें। जब उस दिन की आराधना समाप्त हुई, हम लोग वेस्ट्री में गए, तो मैंने पादी साहब से पूछा, मैंने कहा पादी साहब किसकी दादा की यादें लटक रही हैं गिरजे में? तो कह रहे हैं जस्टिन भाई क्या बताएं, ये पंखे हमने पीछे लगवाए थे, उन्होंने पास्टर कमेटी में झगड़ा करके पंखों को आगे करवाया ताकि जब आप जैसे लोग आए तो उनको दिखे कि उनके दादा की याद में ये पंखा दिया गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड विद मी, अगर आप चर्च के लिए 5, 7, 10, 15, 20 पंखे देते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर ध्यान रखिएगा यदि आपका उद्देश्य ये है कि उस पंखे को देख करके लोग आपकी तारीफ करें, तो ध्यान रखिएगा आप दिखते तो जागृत हैं परंतु हैं मरे हुए। मत्ती की इंजील 5 अध्याय से 16 तक लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे प्रभु की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्लीज अंडरस्टैंड, लिखा हुआ है लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर। दो बड़ी जरूरी बातें हैं, लोग देख रहे हैं, और दूसरी बात, अब केवल कहना काफी नहीं है, लोग सुनते सुनते थक चुके हैं, अब देखना चाहते हैं। हमारे दावों को सुनते सुनते थक चुके हैं, अब देखना चाहते हैं। People are tired of our claims. They are tired of hearing our claims. हमारे शब्दों को सुनते, अरे भैया कब तक बोलोगे? कुछ परिवर्तन जीवन में दिख तो रहा नहीं। कभी जब मम्मी लोग जब बच्चों को डांटती है ना घर में, तो बच्चे कहते हैं बस मम्मी लास्ट टाइम था, अब अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगली बार फिर वही काम करते। मम्मी बोलती है तुमने पिछली बार कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमने फिर किया। इसका मतलब जो पिछली बार कहा था उसका कोई सेंस नहीं था। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप और मैं जो कुछ कर रहे हैं, सरदीस की कलीसिया के बारे में 4 भले काम, अच्छे काम लिखा है। ये प्रेम के काम, विश्वास के काम, धीरज के काम, भले काम, अच्छे काम किया करते थे, मगर याद रखिएगा फिर भी इनके कामों को देख करके कहा जा रहा है कि ये दिखते तो जागृत है लेकिन मरे हुए हैं। मैं एक बहुत गंभीर और बहुत जरूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके और मेरे काम भले हैं या नहीं है, ये काम निर्धारित नहीं करेंगे। Your work will not decide whether what you're doing is good or bad. Listen carefully. If you are giving God the glory, then it is good. यदि आपके काम के द्वारा महिमा परमेश्वर को मिल रही है, तब तो आपका काम भला है। और अगर आपके काम के द्वारा महिमा आप खुद लेना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा आप दिखते तो लेकिन हैं जी। क्योंकि लिखा है मत्ती 5:16 में, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। काम तुम्हारे हैं, बड़ाई किसकी है? परमेश्वर की। ध्यान रखिएगा, अगर काम भी आपकी और बड़ाई भी आपकी है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में कार्य भला नहीं है। सरदीस की कलीसिया, भले काम, अच्छे काम, क्या हुआ इन कामों का? और जब लोग सरदीस की कलीसिया को देखते होंगे, तो कलीसिया को ह्यूमन अप्रूवल मिलता होगा, इंसान की तरफ से अप्रूवल मिलता होगा, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं सोचता हूं जो दूसरी छोटी कलीसियाएं होंगी, वो सरदीस की कलीसिया की तरफ देख के कहती होंगी, काश हमारे यहां भी ऐसा होता, काश हमारे पास भी ये वाले इक्विपमेंट्स होते, क्या काश हमारे पास भी इतने लोग होते, काश हमारे पास साहब इतना अच्छा प्रचार करते। ह्यूमन अप्रूवल। Well, what are we looking at? Are we looking at human approval or we are looking at God's approval? किसकी ओर से हमें अच्छी बात सुननी, मनुष्य की ओर से या परमेश्वर की ओर से? लिखा हुआ है क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप, आप हमें जो बाहर से दिखते हैं ना, मनुष्य उसको देखता है, उसके अनुसार परखता है। सरदीस की कलीसिया को लोग बाहर से देख रहे थे, बड़ा अप्रूवल था, बड़ा एप्रिसिएशन था। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो बाहर से बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। उनके शब्द सुनिए, उनकी बातें देखिए, उनके घर जाइए, उनके हाव भाव देखिए, अरे बड़े अच्छे दिखते हैं बाहर से,
लेकिन कलाम में लिखा है मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। यू नो गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ यू लुक ऑन द आउटसाइड। गॉड इज नॉट, परमेश्वर इसमें रुचि नहीं लेता है कि आप और मैं बाहर से कैसे दिखते हैं। और ये घटना किस समय की है? जब परमेश्वर ने सैमुएल नबी को भेजा कि जा यिशै के बेटों में से एक को मैंने चुना है कि वो इजराइल का अगला राजा होगा। और सैमुएल यिशै के घर आया, कहा अपने बेटों को एक एक करके ले आओ। और आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है पहले सैमुएल की पुस्तक में, और एक एक करके बेटे आए। और हर बार जब सैमुएल देखता था, उनके डील डॉल को देखता था, वो राजा जैसे दिखते थे, they looked like a king, the personality was excellent, the looks were excellent। शायद बातचीत बहुत कमाल की होगी। और हर बार जब सैमुएल उठता था, यही होगा, अभिषेक कर दे इसका, परमेश्वर की आवाज आती थी, बैठ जाइए, ये नहीं है, ये नहीं है। सैमुएल तो बाहरी रूप देख रहा है, अरे मैं मन को जांचता हूं, ये नहीं है, ये राजा जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में मैंने इसको नहीं चुना। सैमुएल सिट। और फिर थोड़ी देर के बाद बेटे आना बंद हो गए। तो सैमुएल ने यिशै से पूछा, क्या तेरे सारे बेटे हो गए? यिशै ने कहा हाँ। सैमुएल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। गॉड कैन नॉट गिव रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। यिशै के बेटों में से एक को मैंने चुना है। यिशै के पास, क्या तेरे सारे बेटे हो गए? नहीं, एक बचा है। ओह, द यूजलेस वन, द वर्थलेस वन। दाऊद नाम है उसका। उसको भेज देते हैं 4-4, 5-5 दिन के लिए, वो भेड़ बकरियां लेकर जाता है, यहां रहेगा तो डांट खाएगा। लिखा है हिंदी वाली में, लोहड़ा, यूजलेस, वर्थलेस, मीनिंगलेस, जंगल में रहता है। क्या करता है साहब पता नहीं। बेटा सुबह से शाम तक कमरे में गिटार लिए बैठा रहता है, गाता ही रहता है, न पढ़ता है, न लिखता है, न घर का काम कुछ करता है। This boy is only singing with his guitar. That is what Jesse thought of David. This boy is a useless fellow. He has a harp in his hand, only making songs, God knows why, and lives in the jungle. सैमुएल का उसको बुलवा लो, क्योंकि जब तक वो ना आएगा तब तक मैं भोजन न करूंगा। अब पढ़िएगा, पहला सैमुएल 16वां अध्याय लिखा हुआ है, और जब दाऊद उस कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखों में चमक थी, उसके गालों पे लाली थी। और सैमुएल ने दाऊद को देखा और परमेश्वर की आवाज आई, उठ और इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है, he is a man after my own heart। For God looks at the heart। परमेश्वर मन को जांचता है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है। सरदीस की कलीसिया को भी बाहर से देखने वालों का बड़ा अप्रूवल था, लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी जीवन को देखा, जब परमेश्वर ने कलीसिया को देखा, उनके फॉर्मल, औपचारिक, बाहरी, हल्के, झूठे कामों को देखा, परमेश्वर ने अप्रूवल दे रहा है। वो कह रहा है, तुम दिखते तो जागृत हो परंतु हो मरे हुए। तुम दिखते तो जागृत हो परंतु वो मरे हुए। I will take another 10 minutes and close for this evening. दूसरे पद में, खासतौर से दूसरे पद में, पहले दूसरे पद में सरदीस की कलीसिया को चिताने का काम किया जा रहा है। जो भी तुम्हारे काम है वो ठीक नहीं है। और आज की शाम परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आपसे और मुझसे परमेश्वर का पवित्र वचन इसी बात को कह करके हमें सचेत करने का प्रयास कर रहा है कि जरा हम भी अपने अपनी जिंदगियों को जांच लें, that we introspect our lives in the light of God's word। वाली साहब एक बात कहना चाहता हूं, विश्वासियों आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कन्वेंशन तो 30 तारीख से शुरू होगी। Are you listening? कन्वेंशन तो 30 से शुरू होगी। 26, 27, 28, 29 तैयारी के दिन है। लोग जीवन में परिवर्तन 30 तारीख को देखना चाहेंगे। ये कन्वेंशन सफल हुई अथवा नहीं हुई, आपको अपने जबान से कहने की जरूरत नहीं होगी, लोग आपके जीवन में देख लेंगे। People will see in your life the effect of this convention। बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, बहुत से लोगों ने सहयोग किया है, बहुत से लोगों ने योगदान किया है। परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा में यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रभाव 30 तारीख से हम देखना शुरू करेंगे। यदि प्रभाव है तो खुदा का शुक्र है,
यदि नहीं है तो जैसे 50 साल से अटेंड करते आए हैं 51वां भी कर लिया, और जैसे 60 साल से करते आए हैं ऐसे 61वां भी कर लिया। क्या फर्क पड़ा? मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साल दर साल मौके देता है अपने आप को जांचने के लिए। और आज की शाम जब परमेश्वर का वचन सरदीस की कलीसिया से उससे मुखातिब और बातचीत कर रहा है, वो उसके जरिए से हमसे भी बातचीत कर रहा है कि जरा हम अपने प्रेम के, विश्वास के, धीरज के कामों को देख लें, परख लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानव जब हमें देखते हैं, जब लोग हमें देखते हैं, कलीसिया के लोग देखते हैं, परिवार के लोग देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं, तो हमको उनकी तरफ से स्वीकृति मिलती है। लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है तो कहता है ये दिखता तो जागृत है परंतु है मरा हुआ। So I want to take this whole discourse one step forward. Let's look at God's instructions. परमेश्वर जो है कुछ कह रहा है यहाँ पर इन लोगों से। So प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद में पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, अर्थात कुछ चीजें ऐसी हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ चीजें जो बर्बाद हो चुकी हैं। आपकी उम्र अगर 45 साल की है तो 45 साल आपके जीवन के गुजर चुके हैं। अब अगर कोई जीवन में परिवर्तन, उसका प्रभाव आना है तो वो 46वें वर्ष से शुरू होना है। लिखा हुआ है जो बातें रह गई हैं, अर्थात जो बातें गुजर रही हैं उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। You cannot go back in history and change anything. You cannot do that. It's beyond your and my capacity to go back into history. We cannot do anything about it. इसीलिए पौलुस कहता है जो बातें बीत गई उनको छोड़ दो, जो बातें बीत गई उनको छोड़ दो और आगे की ओर। पौलुस कहता है मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। I press on forward because what has happened in the past is beyond my capacity to change. मैं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, संशोधन, बदलाव नहीं ला सकता हूं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर। अर्थात ये तुम नहीं संभालोगे कि ये जो बाकी रह गई हैं ये भी मिट जाएगी, खत्म हो जाएगा। ये जो जीवन बचा रह गया है, अगर जागृत नहीं होगे, संभालोगे नहीं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। 50 साल खत्म हो गए, 51वां भी खत्म हो जाएगा। 60 खत्म हो गए हैं, 61वां भी खत्म हो जाएगा। 70 खत्म हो गए हैं, 71वां भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जागृत रहो, जो बाकी रह गया है उसको दृढ़ता के साथ थामे रहो। लिखा हुआ है जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। Whatever you are doing, they are all incomplete, haphazard, hypocritical, half-hearted. कोई भी तुम्हारा काम पूरा नहीं है। मैंने तुम्हारे सारे कामों को परमेश्वर की नजर में अधूरा और अधूरा पाया है। सो परमेश्वर जो है वो 2रे पद से सरदीस की कलीसिया को उत्साहित करने की बात कह रहा है जागृत रहे। मैंने कहा कि ये जो पत्र लिखे गए, ये जो बातें लिखी गई कलीसियाओं को, इन बातों को लिखने के पीछे उद्देश्य उनकी बेइज्जती करना नहीं था, उद्देश्य उनको चिताना था। सो आप यदि किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो याद रखिएगा, क्रिटिसाइज करने के पीछे जो आपका इंटेंशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मंच से कहा गया था कि आप में से जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, क्रिटिक्स हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे किसी ने बताया कि वहां पर एक सुझाव पेटी रखी हुई है, आप अपना सुझाव उसमें दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, दे दीजिएगा सुझाव, मगर ध्यान रखिएगा कि वो क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है, परमेश्वर उसमें इंटरेस्टेड है, परमेश्वर उसमें इंटरेस्टेड है। और आप हमें जाने या न जाने, इस समय जो हमारे दिलों में चल रहा है ना, खुदा जानता है, God knows it. So the intention behind writing these things to the church in Sardis is not to humiliate and embarrass them, but to encourage them. और इसीलिए जब सुधार की बात आती है, 2रे पद की शुरुआत इसी से होती है, जागृत रहे, wake up. So the Lord's instruction begins with an exhortation, wake up.
वेकअप का मतलब यह है चेत जाओ, जाग जाओ, अब उसी में फिर से पड़े मत रहो। सुधार का समय है, बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है, अपने आप को जांचने का समय है। जो बीत गया उसको जाने दो, अब जागृत हो जाओ, आप जागृत हो जाओ, ताकि जो बातें रह गई हैं वो बातें भी समाप्त ना हो जाए, इसलिए जागृत हो जाओ। Now the exhortation of wake up suggests that a church can experience spiritual slumber. ये जो जागृत रहो जो उद्बोधन है, जो परमेश्वर की ओर से ये जो शब्द सरदीस की कलीसिया को लिखे गए हैं, जागृत हो जाओ, इसका मतलब यह है कि कलीसिया बहुत सी बार आत्मिक निद्रा में चली जाती है, आत्मिक निद्रा में चली जाती है, एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर और कोई नहीं है, आत्मिक निद्रा में आ जाती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जागृत हो जाओ, जग जाओ, सुस्ती को छोड़ दो, ढीलेपन को छोड़ दो, जग जाओ, ताकि जो बातें रह गई हैं वो बर्बाद ना हो जाए। परमेश्वर सरदीस की कलीसिया से कह रहा है, तुम एक झूठी और स्वयं की बनाई हुई दुनिया में रहने वाले लोग हो। यू आर लायर्स एंड यू वांटिंग टू लिव इन अ वर्ल्ड दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। ये ऐसी कलीसिया है जिसने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि परमेश्वर को क्या भाता है। ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो सदैव वो करना चाहती थी जो उसको खुद को भाता था। और जरा सा आप कल्पना कीजिए कि कैसा दृश्य रहा होगा या कैसा दृश्य हो सकता है जब एक पूरी कलीसिया एक साथ मिल करके घुटनों पे झुक करके अपने पापों से माफी मांगे। मैं केवल व्यक्तिगत जिंदगियों की या परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट कन्फेशन। पूरी कलीसिया कभी एक साथ मिले, बैठे, प्रार्थना करें और अपने पापों से निकार करें। सरदीस की कलीसिया को जब ये बातें लिखी गई तो इसी उद्देश्य से लिखी गई। एंड गॉड्स वर्ड सेज, शेक योरसेल्फ अप एंड टर्न टू द रियलिटी। कलाम कह रहा है सरदीस की कलीसिया से कि अपने आप को जागृत करो और उस झूठ की ओर जिस ओर तुम्हारी आंख है वहां से फिरो और अपनी आंख को उस सच्चाई की ओर फेर लो। लिखा हुआ है, therefore strengthen, अपने आप को दृढ़ करो, जो बातें गुजर गई उनको जाने दो, अब भविष्य के लिए अपने आप को दृढ़ करो, ताकि जो बातें रह गई हैं वो भी बर्बाद ना हो जाए। अपने समर्पण को, परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को एक बार फिर से नया कर लो। रिन्यू योर कमिटमेंट ऑफ योर लाइफ बिफोर गॉड। तीन बातें यहां पे लिखी हुई हैं। जागृत कैसे रहा जाए इसके बारे में तीन बातें लिखी हैं। There are three ways in which we can surrender, resurrender, recommit, strengthen our lives. नंबर 1 लिखा है remember, लिखा हुआ है वहां पर, पढ़िएगा, दूसरे पद से लिखा हुआ है, तीसरे पद से लिखा हुआ है, इस बात को मैं आपके लिए पढ़ दूं। लिखा है, सो चेत कर अर्थात याद कर, अर्थात स्मरण कर। ये पहली बात है, रिमेंबर। व्हाट टू रिमेंबर, क्या याद करना है? सुनिए, याद ये नहीं करना है कि परमेश्वर भला है और उसने हम पर बड़ा, हमारे जीवन पर, परिवार पर बड़ी आशीष दी। वो तो है ही बात, वो तो याद रखना ही है। लेकिन जानते हैं, इससे भी एक गंभीर बात है जो याद रखने की आवश्यकता है, और वो ये है, याद रखना कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिल गया। याद रखिए इसको। Remember the sacrifice of Jesus. Remember the grace that God has bestowed upon you and me because of His Son Jesus. उस अनुग्रह को, उस दया को, उस कृपा को जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हम पर प्रकट की है, उसको याद करें। वो मर गया हमारे लिए सलीब के ऊपर और हमें याद तक नहीं है। हम इग्नोर करते हैं, बात को नजरअंदाज करते हैं, और बहुत सारे विश्वासी लोगों का जीवन ऐसे ही गुजर रहा है। They don't care, परवाह नहीं है उनको। उनके जीवन को देख लीजिए, उनके घर को देख लीजिए, उनके बच्चों को देख लीजिए, उनके खुद के व्यक्तिगत चाल चलन को देख लीजिए। लगता ही नहीं है कि उन्हें परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। याद तब आती है जब कोई संकट आता है, याद तब आती है जब कोई संकट आता है। एक दफे एक माँ ने
मैं एक परिवार में विजिट करने के लिए गया था, तो मैंने पूछा मेरे सिस्टर आप लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? जी ब्रदर हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, बल्कि एक बाइबल तो हमने बिल्कुल तकिया के नीचे रख ली थी। तकिया के नीचे क्यों रख लिया भैया? उससे क्या होगा? उससे बहुत अच्छे सपने आए। रियली? कौन सी वाली? मोटी वाली बाइबल तो नहीं रखी है, क्योंकि उससे अच्छे सपने का तो पता नहीं, लेकिन सुबह गर्दन जरूर रह जाएगी अगर आपने तकिया के नीचे बाइबल रख लिया। कुछ नहीं होगा जी तकिया के नीचे बाइबल रखने से। अरे वो जो बाइबल आपके घर में, उसको एक बार खोलिए और पढ़िए, तब कुछ होगा, तब कुछ होगा। बाइबल को तकिया के नीचे रखने से, बेड साइड टेबल में रखने से, अपने घर में ड्राइंग रूम में डेकोरेशन के पीस की तरह रखने से कुछ नहीं होगा। यू मे हैव मेनी बाइबल्स एंड मेनी ट्रांसलेशंस इन मेनी लैंग्वेजेस, बट इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ इफ यू डोंट ओपन इट एंड रीड इट। What to remember? Remember the grace of God that we have received through Jesus. जो अनुग्रह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर किया है, उसको याद रखिए, उसको याद रखिए। अपने जीवन की पुरानी बातों को याद रखिए। कहां से आप उठे, परमेश्वर ने कहां तक उठाया, याद रखिए। जो गलतियां हुई हैं उनको स्मरण कीजिए, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, अतीत में रहने की आवश्यकता नहीं है, उसको याद रखिए ताकि उन गलतियों को फिर से न दोहराया जाए। रिमेंबर द पास्ट विद द इंटेंशन ऑफ नॉट डूइंग इट अगेन। रिमेंबर इट। और परमेश्वर ने आपको बचाया है, अब वो आगे भी बचाएगा, क्योंकि उसका वायदा है। ये पहली बात है, चेतने की। कैसे चेते, पहली बात याद रखिए। दूसरी बात देखा है, होल्ड फास्ट, दृढ़ता से पकड़े रहो। होल्ड फास्ट, डोंट लेट इट गो, डोंट लेट इट गेट डाइल्यूटेड। उसको कमजोर ना होने दे, उसको भटकने न दे। अवॉइड डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड। इस संसार में रहते हुए बहुत सी बातें हैं जो हमें भटका देती हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें हमारे रास्ते से अलग कर देती हैं। हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम दिशा खो देते हैं। बस जीवन में चलते चलते एक राह पर चल रहे थे और हम भटक जाते हैं। कलम का लिखने वाला सरदीस की कलीसिया को कह रहा है, दृढ़ता से थामे रहो उस बात को जो बची हुई, ताकि वो भी न खो जाए। होल्ड फास्ट, यू डोंट नीड एनीथिंग न्यू। कुछ और नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की शाम और आने वाले दिनों में मैं आपको कोई नई बात नहीं बताऊंगा। वही सारी पुरानी बातें आपको सुनाई जाएंगी जो आप पहले से जानते हैं, बहुत सालों से सुनते चले आए हैं। सो आपको नई बातों की आवश्यकता नहीं है। जरूरी यह है कि जो आप जानते हैं उसको अब थामे रहें। Simply holding on to the truth that you already know and that you already received. यहां पर दृढ़ता से थामे रहें, होल्ड फास्ट के लिए जो मूल यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है रिसीव एंड ओबे। प्राप्त करो और आज्ञाकारी रहो। अर्थात जो बातें तुमको मिली हैं, जो बातें तुम जानते हो, जो शिक्षाएं तुमको दी गई हैं, उनको केवल रिसीव नहीं करना, उनको केवल हासिल नहीं करना है, लेकिन उसके अनुसार जीवन भी जीना है। रिसीविंग इट एंड डूइंग इट, प्राप्त करना और उसका अनुपालन करना। और इसीलिए याकूब जो है वो अपनी लेखनी में कहता है, कलाम के केवल सुनने वाले न बनो, परंतु उसके अनुसार चलने वाले। Be not only the listeners but the doers of the word of God. फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कलाम को सुनते और उसके अनुसार चलते नहीं हैं, वो दूसरे को धोखा देते हैं। क्या लिखा है वहां पर? वो खुद को धोखा देते हैं, दूसरे को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। आप जानते हैं, आप नहीं करते हैं, खुद को धोखा देते हैं। कौन मूर्ख है इस दुनिया में जो खुद को ही धोखा देगा? अरे हम लोग तो बड़ी कोशिश करते हैं कि दूसरे को धोखा दें, ऐसा करें धोखा देते, ऐसा झूठ बोलते, खुद को धोखा। अगर आप कलाम की बातें जानते हैं, सुना है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, याकूब कहता है आप खुद को धोखा देते हैं। यू आर डिसीविंग योर ओन सेल्फ। ह्यूमैनिटी हैज डिसीव्ड इट्स ओन सेल्फ। चर्च हैज डिसीव्ड इट्स ओन सेल्फ। भारतीय कलीसिया ने खुद को धोखा दिया है। कैसे? कलाम की बातें जानते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। सरदीस की कलीसिया को एक चेतावनी दी जा रही है, होल्ड फास्ट। जो जानते हो उसको केवल जानना पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार
करना जरूरी है। और आज की शाम यहाँ की कोरबा की कलीसिया को भी यही चिताया जा रहा है। याद रखिए उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपके और मेरे जीवन में किया है, याद रखिए। और दूसरी बात, होल्ड फास्ट, दृढ़ता से थामे रहिए, खो ना जाए, इधर उधर ना चला जाए, भूल ना जाए, डाइल्यूट ना हो जाए। जो बातें आप जानते हैं, जो बातें आपको सिखाई गई हैं, जो बातें आप सिखाते हैं, याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा, उसको जीवन में करने की आवश्यकता है। तीसरी और आखिरी बात, सरदीस की कलीसिया से कहा गया है, अपने पापों से अंगीकार करना। रिमेंबर द ग्रेस, होल्ड फास्ट टू द टीचिंग्स एंड रिपेंट ऑफ योर सिंस। अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। स्टॉप सिनिंग एंड स्टार्ट ओबेइंग। पाप करना बंद कीजिए, आज्ञा मानना शुरू कीजिए। पौलुस कहता है, क्या सिर्फ इसलिए कि बहुत अनुग्रह है बहुत पाप भी हो? जस्ट बिकॉज देयर इज इनफ ग्रेस शुड देयर बी मोर सिन? कहता है कदापि नहीं। नो 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 नो। एक बार जवानों की एक सभा में एक लड़की ने यही पूछा था, जिसने ये प्रॉब्लम क्या है, हर बार तो माफी मिल जाती है, यू हैव अ गाला टाइम, जस्ट कीप डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, फिर हम जाएंगे माफी मांगने तो वो माफ कर देगा। ये विचार था उस जवान का। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो जो सुबह अपने घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती हो, पता है कि शाम को कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो जाते समय, कॉलेज जाते समय क्यों नहीं नाली में लोट लेती हो कि रात तो गंदे हो ही जाएंगे। लोटते हुए, उसको गंदा करते हुए, मैला करते हुए ही जाओ ना कॉलेज। हम तो अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करते हैं, फिर भी शाम तक वो गंदा हो जाता है। हम जानते हैं कि ये कपड़े शाम तक गंदे हो जाएंगे, फिर भी हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में क्या हम पाप से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं? हम तो ये कहते हैं, अरे गलती हो गई माफी मांग लेंगे, गलती हो गई माफी मांग लेंगे। अकीदा समझते हैं ना, द कन्फेशन ऑफ फेथ। उसमें कहा जाता है, हे खुदा, जो गुनाह हमने जानबूझकर या अनजाने में किए उसे तू हमें माफ कर। जरा सा एक बार आप अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन के लिए, जरा सा सोचिए, कितने गुनाह हमने जानबूझ के किए और कितने अनजाने में किए। जरा सोच लीजिए, अनजाने में कितने गुनाह किए और जानबूझ के कितने किए। ऑन अ स्केल ऑफ 10, अगर दिन भर में 10 गलतियां की हैं, कितनी जानबूझ के की और कितनी अनजाने में हो गई? कहने की जरूरत नहीं, सच्चाई सब जानते हैं। पता नहीं अनजाने में कोई गुनाह हमसे होता है कि नहीं। हम तो बाकी सारी चीजें बड़ा प्लान करते हैं, हम सारे गुनाह प्लान करके करते हैं, सोच विचार करके करते हैं। तुम ऐसा कहना तो मैं ऐसा करूंगा, फोन पर तुम वहां आ जाना, मैं तुमसे वहां मिलूंगा। सब चीजें हम प्लान आउट करते हैं और फिर भी कहते हैं, खुदा बाप, जो गलती हमसे हो गई है जाने और अनजाने में, खुदा भी जानता है ना बेटा, अनजाने में तो तुमने कुछ नहीं किया। सब तो आई हैव हर्ड दोस कन्वर्सेशंस इन दोस क्लोज रूम्स। बेटे, उन बंद कमरों में जो तुम बातचीत करते हो ना फोन पर, मैं सब जानता हूं। तो अनजाने में तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ तो प्लान किया है, सब कुछ। फिर भी खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा के पास आएगा और सच्चे दिल से गुनाह से माफी मांगेगा, कलाम लिखा है, वो माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितनी ही हमारे गुनाह क्यों ना हो, लाल रंग के क्यों ना हो, वो माफ कर देता है, वो माफ कर देता है। इसीलिए तो हम जिंदा हैं। आज हमारा जिंदा होना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर माफ कर देता है। यदि वो माफ ना करता तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं यहां पर नहीं हूं। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती, बर्बाद हो चुकी थी, नाश हो चुकी होती, अगर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा अपने बेटे यीशु को इस संसार में भेज करके उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा मुझे मेरे गुनाहों से माफी न दी होती। और यदि खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है, क्योंकि उसने वायदा किया है, वो वायदा आपके लिए भी है। That promise is for you also. And I am speaking at this moment to those people, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं और बात कर रहा हूं जिन्हें लगता है कि अरे ब्रदर, हमने बड़ी गलतियां की, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कैसे कैसे गलत काम किए। बहुत ठीक बात है, मैं नहीं सोच सकता, वो तो जानता है।
और वो फिर भी खुदा बाप कह रहा है मेरे पास आ जा, मैं माफ कर दूंगा। Come to me and I will forgive you. In fact, I have already forgiven you. मैं माफ करूंगा नहीं, मैं माफ कर चुका हूं। लिखा हुआ है कलाम में कुलुस्सियों की पत्री में, संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपके और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को चुना इसलिए, और उसके लिए एक देह को तैयार किया ताकि वो इस संसार में आए और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें पापों से माफी मिल जाए। गॉड हैज ऑलरेडी फॉरगिवन। परमेश्वर माफ कर चुका है। हमें क्या करना है? उस माफी को विश्वास के साथ स्वीकार करना है। उस माफी को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है उसको रिसीव करना है। सो यू एंड आई हैव फॉरगिवन। हमने पाप किया है, यस हमने गुनाह किया है। क्या करें? खुदा बाप तेरी माफी को मैं रिसीव कर दूं और अब से मैं इस गलती को नहीं करना चाहता। सरदीस की कलीसिया को 3 बातें जागृत और चिताए जाने के संदर्भ में कही गई। याद रखो परमेश्वर के अनुग्रह को जो यीशु के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। दृढ़ता के साथ थामे रहो। होल्ड फास्ट टू व्हाट यू हैव बीन टॉट। जो बातें तुमको दी गई, जो बातें सिखाई गई, उसको दृढ़ता के साथ थामे रहो। अब तीसरी और आखिरी बात, अपने गुनाहों से माफी मांगो। अपने गुनाहों से माफी मांग लो। और आज की शाम ये 3 बातें कोरबा की कलीसिया को खुदा के कलाम के जरिए से मैं देना चाहता हूं। याद रखिए, दृढ़ता से थामे रहिए, अपने गुनाह मान लीजिए। आइए दुआ करें। अपनी आंखों को बंद कर लें और उन कामों को देख करके भी कहता है कि ये मरे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की शाम अपने अपने जीवनों का अवलोकन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचने एवं परखने की आवश्यकता है। And I want to give you a moment. हृदय की गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रभु जी, आपका कलाम सामर्थी है, दिलों को टटोलता है, हमें निरुत्तर करता है, हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाता है। और प्रभु जी, जब हम आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचते और परखते हैं प्रभु, तो हमारी जिंदगियों में बहुत सी कमियां दिखाई देती हैं और आज भी दिख रही है प्रभु जी। लोगों के लिए तो शायद हम बहुत जागृत हैं, परंतु आप जब हमें देखते हैं तो हमारे जीवन की अवस्था कुछ और दिखाई देती है प्रभु, जो बाहर किसी को नहीं पता। तो अब आप आज की इस रात्रि की बेला में प्रभु बड़ी गंभीरता और बड़ी संजीदगी से प्रभु अपने आप को खम करते हुए, अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रभु आपके सामने अपने सिरों को झुकाए हुए शुक्रगुजार है खुदा बाप, क्योंकि आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं। और उस माफी के बदले प्रभु जी आप कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि हम अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दें, सिवाय इसके प्रभु कि हम फिर से उन गुनाहों को न दोहराएं। आप आसमानी समय खास तौर से मैं दुआ करना चाहता हूँ प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज की रात प्रभु अपने लिए प्रार्थना की। And Lord, I want to thank you for the power of the Holy Spirit that enables people to pray for themselves. और खुदा बाप मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने और जितने भी लोगों ने आज खुद के लिए दुआ की है प्रभु, उन्होंने आपसे माफी मांगी है प्रभु जी। मेरी विनती है प्रभु, उन्हें माफ कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जी सहायता और मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु जी अपने समर्पण को भूल न जाएं, अपने समर्पण से भटक न जाएं प्रभु,
वरन उसको याद रखें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज की शाम आपका पवित्र आत्मा हर एक के दिलों से बातचीत करे, और जब प्रभु जी हम अपने रात्रि के बिछाने पर जाएं प्रभु, तो आपका वचन कहीं ना कहीं प्रभु हमें टटोले, हमें विरुद्ध करे, हमें जागृत होने के लिए सहायता करे। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आज की इस मीठी संगति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इतने बड़े झुंड में प्रभु आपके लोग बड़े प्यार से, बड़े समर्पण के साथ प्रभु आपके वचन को सुनने बैठे रहे हैं। प्रभु जी मेरी दुआ है प्रभु हर एक के ऊपर आपकी बहुत आशीष, हर एक के परिवारों पर, हर एक के बच्चों पर, घर के बुजुर्गों पर, सबों पर आपकी बहुत आशीष मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदा बाप कि जो आएगा वो पाएगा, और हम आए हैं प्रभु और हमने पाया है, आपके कलाम से पाया है और आपकी हुजूरी से पाया है। धन्यवाद प्रभु जी इस मंडली के लिए, इनके ऊपर हम आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं प्रभु बाप। और दुआ मांगते हैं प्रभु जी हर एक का जीवन कुछ इस प्रकार से जिए प्रभु कि आपकी दृष्टि जी ग्रहण में ठहरे। एक बार फिर से प्रभु जी हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, इस पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।